क्लास। जैसा कि बच्चों हम नागरिक शास्त्र का कौन सा लेसन पढ़ रहे थे, लेसन 3 कौन सा, चुनावी राजनीति, है ना। तो चुनावी राजनीति के अंतर्गत हमने हर छोटी छोटी बातों को अच्छे से पढ़ लिया है कि क्या होता है, कैसे मतदान होता है, मतदान जो करता है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उम्मीदवार की क्या योग्यता होनी चाहिए, उम्मीदवार कैसे नामांकन फॉर्म भरता है और उसको नामांकन भरते समय क्या मतलब घोषणा करना चाहिए पब्लिक के सामने, किस चीज़ की वो घोषणा करना उसको ज़रूरी होता है, क्या चीज़ है जो वो नहीं कर रहा है। जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो वो क्या क्या काम है जो वो नहीं कर सकता है। तो ये सब हमने पूरे चुनाव के बारे में डिटेल पूरा पढ़ लिया। तो चुनाव क्या क्या कैसे संपन्न होते हैं, मतदान कहाँ होते हैं, बूथ जो डिसाइड होते हैं, लिस्ट कैसे तैयार की जाती है पहले ही ना, तो उसके बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ रहे हैं जैसे कि चुनावी राजनीति में भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार। तो जो ये भारत निर्वाचन आयोग जो होता है चुनाव के लिए, तो ये जो सरकार के अधीन होकर कार्य नहीं करता, मतलब इसके अपने अधिकार होते हैं। वो मतलब ऐसा नहीं कि वो सरकार के अंडर में है तो कोई निर्णय नहीं ले सकता। ये अपने निर्णय जो है वो चुनाव के लिए लेने के लिए जो स्वतंत्र होते हैं। निर्वाचन आयोग जो है वो चुनावी निर्णय लेने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो हम जैसे पहला पढ़ लेते हैं कि निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर जब जारी होती है से लेकर चुनावी नतीजों की जब तक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक की पूरी प्रक्रिया के संचालन पर वो हर पहलू पे कौन लेता है उसका निर्णय, वो स्वयं निर्णय लेता है। तब तक वह सरकार निर्णय नहीं लेती, उस समय कौन निर्णय लेता है, चुनाव आयोग निर्णय लेता है। कब, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव नतीजों की जब तक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक इस प्रक्रिया को हर पहलू पर वह क्या करता है, निर्णय लेता है। दूसरा, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन जो लोग करते हैं, मतलब जो लोग इस नियम को तोड़ते हैं, तो उम्मीदवारों और पार्टियों को भी वो सजा देने का अधिकार किसको है, चुनाव आयोग को। वो व्यक्ति जो चुनाव आयोग मतलब जो चुनाव आचार संहिता लग जाती है उसके नियमों का जो पालन करते हैं, मतलब पालन नहीं करते हैं, सॉरी, मतलब कि उस समय भी किसी चीज़ का उद्घाटन करना, ये सब काम वो नहीं कर सकते ना। तो ऐसे यदि वो कार्य करता है तो उसको क्या है, सजा देने का अधिकार किसको है, चुनाव आयोग को होता है। अब तीसरा, चुनाव के दौरान जो निर्वाचन आयोग है वो सरकार को क्या बोलते हैं, दिशा निर्देश मानने का आदेश भी दे सकता है। सोचिए, अब ये सरकार को भी अपने दिशा निर्देश मानने का अधिकार दे सकता है। तो सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग रोकना, मतलब सरकार भी उस समय चुनाव जीतने के लिए जिस पार्टी की वर्तमान में सरकार थी वो भी मतलब चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी अर्थात सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता। और किसी भी अधिकारी को उस वक्त वो तबादला करना भी इसमें शामिल है कि उसका तबादला भी वो नहीं कर सकता। जब ये सब लागू हो जाती है घोषणाएँ, उसके दौरान वो अधिसूचना जब जारी हो जाती है चुनाव की, उसके बाद वो ये सब काम मतलब नहीं कर सकता, किसी अधिकारी का तबादला और सरकारी किसी उसका उपयोग, गाड़ियों का उपयोग, है ना, संसाधनों का उपयोग। अब है चौथा, चुनाव ड्यूटी पर तैनात जो अधिकारी होते हैं वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते हैं। किसके नियंत्रण में होते हैं, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते हैं। तो चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर वह निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि उस समय सरकार की भी नहीं चलती, किसकी चलती है, निर्वाचन आयोग की चलती है ना। तो चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर किसके अधीन कार्य करते हैं, चुनाव आयोग के अधीन रह के कार्य करते हैं। अब चुनाव के दौरान भी अब इतना सब होता है, उसके बावजूद भी चुनाव के समय कुछ न कुछ जो है धांधलियाँ होती हैं, जो कि पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती। जो भी पार्टी जैसे कि हार जाती है, कई बार ऐसा सच में होता भी है कि गलत तरीके से लोग वोट डलवा देते हैं, तो एक तरफा ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं, तो फिर वो पार्टी क्या होती, जीत जाती है और जीतने वाली पार्टी कई बार हार जाती है। तो ऐसा भी कई बार हुआ है। तो चुनाव के दौरान होने वाली गड़बड़ियाँ एक बार हम देख लेते हैं। तो मतदाता सूची में कई बार फर्जी नाम डाल दिए जाते हैं, मतलब जो सदस्य है भी नहीं उसके नाम भी डल गया और उसका कोई व्यक्ति आया और उस नाम से उसने वोट डाल दिया। तो फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने, असली नाम जो होते हैं वो गायब कर देते हैं और फर्जी नाम डाल के वो क्या करते हैं, वहाँ पे मत डाल देते, मतलब वोट डाल देते हैं।
दूसरा शासक दल द्वारा जो जिसका शासन है वो सरकारी सुविधा और अधिकारियों के दुरुपयोग की, मतलब वो सरकारी सुविधा जो लेता रहता है, जिसका शासन होता है उस समय, जबकि उस समय उसको ये भी अधिकार नहीं है कि वो कोई सरकारी सुविधा ले, लेकिन वो कई बार ऐसा इसका दुरुपयोग करता है। मतलब इसके बाद तीसरा क्या है, अमीर उम्मीदवार को बड़ी पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की। कई बार जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ना, तो ये चूंकि सरकार को अधिक से अधिक धन देते हैं, क्यों, क्योंकि जो इनकी ब्लैक मनी है वो सामने ना आए, इसके लिए वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए ऋण देते हैं। तो चुनाव जीतने के लिए जब वो ऋण देंगे तो फिर जब पार्टी यदि चुनाव में जीत कर आ जाती है वो पार्टी, तो उनके खिलाफ जो है वो कोई एक्शन नहीं ले पाती। क्यों नहीं एक्शन लेती, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में धन उन पार्टी को दिया होता है। तो ऐसा भी होता है। और इसके बाद चौथा, मतदान के दिन चुनावी धांधली। मतदान के दिन तो अक्सर कई जगह चुनावी धांधलियाँ होती रहती है और मतदाता को डराना। कई बार ऐसा होता है कि जो गरीब और अनपढ़ मतदाता है ना, तो उनको डरा दिया जाता है कि चलो अब तो वहाँ पे वो जो निशान रहेगा ना, बस उसी में वोट डालना, उसी में करना, बाकी तुम किसी में वोट नहीं डालोगे। तो इस तरह से उनको क्या है, डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है ना। तो अब वो तुमको तो मालूम नहीं है कि जहाँ वोट डालेंगे उस वक्त तो कोई रहेगा नहीं, लेकिन वो उनकी धमकियों से इतना डर जाते हैं कि फिर वो वही कार्य करते हैं जो कि उनको कहा गया है। तो इस प्रकार क्या है कि वो मतदान के दिन चुनावी धांधली में मतदाता को डराना और फर्जी मतदान करवा देते हैं। तो ये होता है उम्मीदवार मतलब चुनाव के दौरान होने वाली गड़बड़ी। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, निर्वाचन आयोग के अधिकार। क्या देखेंगे, निर्वाचन आयोग के अधिकार। ये निर्वाचन आयोग के अधिकार आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, IMP क्वेश्चन है। तो नमन, यस, और जल्दी से आप लोग सबके कॉपी निकालिए और ये फटाफट आप लोग लिख डालिए अपनी कॉपी में। तो निर्वाचन आयोग क्या करता है, चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की जब तक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू का निर्णय कौन लेता है, चुनाव आयोग लेता है। अब यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है। ये चुनाव आदर्श संहिता कौन लागू कराता है, चुनाव आयोग लागू कराता है। और इसका उल्लंघन करने वाले, जो उल्लंघन मतलब जो तोड़ते हैं इस नियम को, उन उम्मीदवारों को उन उम्मीदवार या जो पार्टी तोड़ती है ऐसे नियम को, उनको क्या करता है चुनाव आयोग, सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश भी मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में जो सरकारी मशीनरी होती है उसका दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल होता है। अब चौथा है, चुनाव ड्यूटी पर तैनात जो अधिकारी होते हैं वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते। अभी तो वो किसके नियंत्रण में होते हैं, वो निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करते हैं। तो ये 4 प्रमुख कार्य है चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के कार्य, जो कि आपको ढूंढने पे नहीं मिलेगा, बुक में हमने BD से निकाला है। आप इसको जरूर से लिख लीजिए। ये एक IMP क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं। तो ये इसका आंसर ही आप ये है, तो लिखते जाइए अपनी कॉपी में। अब हम ये दौरान देखते हैं कि चुनाव के दौरान क्या गड़बड़ी, कभी गड़बड़ी भी होती रहती है ना, तो उसके चुनाव के दौरान क्या गड़बड़ियाँ होती हैं। तो सबसे पहले मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने की गड़बड़ी। दूसरा, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधा व अधिकारों का उसको दुरुपयोग करने की। और अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टी के द्वारा बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, धन खर्च करने की। और मतदान के दिन चुनावी धांधली तथा मतदाता को डराना और फर्जी मतदान। ये मतदाता को डराना तो अक्सर गांव इत्यादि में होता हो रहता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जनता क्या होती है, निरक्षर होती है। तो वो बड़े जो वहाँ के जो गांव के जो चुनाव वो होते हैं, पंचायत के मुखिया होते हैं, तो वो उनके कहे अनुसार ही वोट डाल देते हैं, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं है कि वहाँ पे कोई देखेगा नहीं। हमको ये निर्णय स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से लेना है कि कौन व्यक्ति कितना श्रेष्ठ है। तो ये हमने लिख लिया कि पढ़ लिया आज के चुनाव के दौरान होने वाली धांधली, और दूसरा पढ़ लिया भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार। तो आज इतना ही आज के लिए। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यस, और सभी लोग को हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि आप लोग के आसपास यदि कोई 9th क्लास का बच्चा रहता है तो उसको भी आप लोग सूचित कीजिए कि वो वीडियो देखे और
और जो हम नोट्स लिखवा रहे हैं उसको लिखता जाए। और सभी बच्चे जो अपनी फीस नहीं जमा किए हैं उनको भी आप लोग बता दीजिए कि आप लोग अपना मतलब जो भी है स्कूल में जाकर फीस जमा करें। और ये जो हम लिखवा रहे हैं ये आपके फर्स्ट जो यूनिट टेस्ट होता है उसके नंबर हम आपको कॉपी में देंगे। तो जो बच्चा ये कॉपी बना रहा है और अच्छे से लिख रहा है उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के समझिए कि पूरे नंबर मिल जाएंगे। और जो नहीं लिखेगा उस पर फिर से उसके टेस्ट लिए जाएंगे। तो सभी लोग अपने दोस्त जो आसपास आपके रहते हैं 9th क्लास के बच्चे उनको सूचित कर दें ये सब चीज़ें और उनको फीस जमा करने के लिए स्कूल में आकर जमा करें, ये अवश्य बोल दें। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। नोट कर लीजिए इन सबको।